मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू वाचिंग आर के क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस का जितने भी इसमें पैसिव वॉइस बनेगा हम लोग आइए इसको सीखते हैं। तो देर किस बात की सर, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो आइए सर इसको देखते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ हम लिख देते हैं। सर इतना जल्दी में है क्या, स्पीड से बताते हैं? तो नहीं सर आइए सर हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बनाएंगे आज अच्छे से सीखेंगे। सर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 30-25 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप मेरी बात को एक एक करके सुन लिए तो आपसे सारे सेंटेंस में बन जाएगा। जितना इसमें पूछेगा पैसिव वॉइस आपसे सारे बन जाएंगे। तो आइए सर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस IMPERATIV इम्परेटिव सेंटेंस SENTENCE इम्परेटिव सेंटेंस ये होता क्या है, ठीक है हम बताएं सर। अगर आपको नहीं पता तो आप पता कर लेंगे, ठीक है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे जा करके देख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सेंटेंस होता है, अगर नहीं पता है तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले सर इसको आप पढ़ लेंगे। तो देखिए मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा MB1 के साथ स्टार्ट होता है। ऐसे हम देख लेंगे, हमेशा MB1 के साथ स्टार्ट होगा और उसके साथ मेन वर्ब एक ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। हमेशा नहीं भी रह सकता, ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन MB1 इसका हमेशा रहेगा। उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये 3 प्रकार का होता है। इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार का होता है, आप लिख लेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होता है। एक होता है ऑर्डर, एक होता है एडवाइस ADVICE, एक होता है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। एक होता है रिक्वेस्ट REQUEST। एक होता है ऑर्डर, एक होता है एडवाइस और एक होता है रिक्वेस्ट। सिंपल सर इम्परेटिव सेंटेंस के 3 बेटा कौन कौन, एगो ऑर्डर, एगो एडवाइस, एगो रिक्वेस्ट। इसका आपको स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। मोटा मोटी बताते हैं सर, हमको तो पैसिव वॉइस सीखना है, सेंटेंसेस थोड़ी सीखना है। ऑर्डर का ये सेंटेंस का आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल। इसका क्या होता है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये भी इसका स्ट्रक्चर होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन ये आदेश में यूज होता है, ये सलाह में यूज होता है। ये इसका आदेश में यूज होता है, यहाँ लिख देते हैं आदेश। नहीं, किसी को आदेश देता है कि तुम वहाँ जाओ, और इसका होगा सलाह। क्या सलाह, जैसे कि तुम गरीबों की मदद करो, नहीं आप गरीबों की मदद कीजिए। ये होता है ये प्लीज प्लाज जिसमें लगा हुआ रहेगा, प्लीज रहेगा, काइंडली जिसमें लगा हुआ रहेगा, ये सभी कष्ट तर जाएगा। तो इसका क्या होता है, प्लीज स्ट्रक्चर PLE प्लीज प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आग्रह का होता है, आग्रह। इसका हिंदी होता है आग्रह, लिख देते हैं हम आग्रह, ठीक है। सिंपल समझेगा सर। इम्परेटिव सेंटेंस के 3 बेटा कौन कौन, एगो एडवाइस, नहीं एगो ऑर्डर, एगो एडवाइस, एगो रिक्वेस्ट। नहीं, इसका ये स्ट्रक्चर है MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और एडवाइस का स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और ये इसका स्ट्रक्चर है प्लीज या काइंडली भी लगा रह सकता है, KINDLY प्लीज या काइंडली प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसे होगा गो देयर, नहीं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो गो देयर THERE, गो देयर, कम हियर, इस तरह से कम हियर यहाँ आओ HERE, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, ईट ए मैंगो एक आम खाओ,
ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल इसका देखने को मिलेगा आपको। MV1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, आप सिंपल इसको समझ लेंगे। इसमें भी वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन सर बोलने का ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। किसी को मतलब सलाह दे रहा है ना कि गरीबों की मदद कीजिए, तो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, PWR, हेल्प द पुअर। नहीं, ऐसे होता है हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, कठिन काम करो, वर्क हार्ड, कठिन काम, HARD लिखा हो ना, तो क्या लिखा रहा है, ठीक है। ऐसे इसका सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें एडवाइस। और इसमें आ जाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, प्लीज़ हमेशा शुरू में आपको लगाया हुआ मिलेगा। सेंटेंस आपका यही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें प्लीज़ आपको लगाया हुआ रहेगा, या तो प्लीज़ रहेगा या तो काइंडली रहेगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। तो प्लीज़, PLEAS, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। इधर दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, आग्रह कर रहा है ना, कृपया यहाँ आइए। नहीं, डांट के नहीं बोल रहा है कि राकेश भाई यहाँ आओ, इस तरह नहीं ना, उसको आग्रह करके बोल रहा है प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो देयर। इस तरह से हो सकता है। प्लीज़ सिंपल में लगा देंगे आप, PLEA, ये ई लिखे हैं, प्लीज़ कम है, गो देयर, गो देयर। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सीख लिए सर कि ये ऑर्डर का किस तरह सेंटेंस रहेगा, एडवाइस का किस तरह सेंटेंस रहेगा, और रिक्वेस्ट का किस तरह सेंटेंस रहेगा, ठीक है। इतना बेसिक था। आइए हम लोग ये सब का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग सीखते हैं। ये सब सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह देख लिए सर। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पहले चलेंगे सर ऑर्डर के साथ, ठीक है। पहले ऑर्डर के साथ चलेंगे, फिर एडवाइस के साथ चलेंगे, और फिर चलेंगे रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ऑर्डर के लिए देख लेते हैं ना। ऑर्डर हम लोग ऑर्डर का सेंटेंस रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। उसमें तीन हम लोग जान लिए थे कि इम्परेटिव के बेटा, तीन बेटा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर का देख लेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस आपकी सुविधा के अनुसार हम हिंदी में लिख रखे सर। जब कोई सेंटेंस MV1 ने मेन वर्ब के पहला रूप के साथ शुरू होता है तथा उस आदेश के भाव को प्रकट करता है, नहीं कि जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है और ऑर्डर के भाव को प्रकट करता है तथा उसमें एक ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट रहता है, ना उपस्थित रहता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी रहता है, तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सर इसमें रूल नंबर A और रूल नंबर B आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल नंबर A आएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नहीं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेंगे। तो क्या होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट उसमें रहता था सेंटेंस में, इसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। लेट तो आपको हमेशा लगाना है, और ये सब्जेक्ट कौन लगेगा, तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही इसका सब्जेक्ट होगा, और बी तो आपका लगभग करेगा, और मेन वर्ब तो है ही, और जो बच खुच गया वो आपका कंप्लीमेंट होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है सर, देख लेंगे, ठीक है। ओपन द विंडो मतलब कि खिड़की खोलो, नहीं ओपन द विंडो खिड़की खोलो, क्लोज द गेट दरवाज़ा बंद करो, स्विच ऑन द फैन पंखा चालू करो, और ईट ए मैंगो एक आम खाओ। ये सभी एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, नहीं ये सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, और जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा, PASSIV पैसिव में होगा। तो हम लोग एक नंबर से बनाते हैं सर। आइए लेट तो आपको सब में लगाना है ना, लेट आपको सब में लगाना है। देखिए क्या होगा, तो लेट आप में सब में रहेगा LET, लेट लगा दिए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बनता है। पिछले मेरे साथ अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ओपन द विंडो क्या खोलो, तो विंडो, तो मेन वर्ब के जो भी बात आता है आपका वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यही बनेगा सब्जेक्ट। लेट द विंडो
वी, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर में चलेंगे तो क्या होगा, वी हो जाएगा बी, वी उसके बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ओपन है, ओपन ओपीएन, ओपन तो भी वन है लेकिन हमको क्या चाहिए, वी3 चाहिए, तो ओपेंड होगा, तो ओपेंड होगा, ओपीएनडी, ओपीएनडी, ओपेंड। कितना सिंपल था, आप इसको इजी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इधर देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं, क्लोज द गेट, नहीं क्लोज द गेट, आपको दिखता होगा क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, तो आप 2 नंबर में बुलाएंगे, लेट सबसे पहले आपको लगाना है, क्या लगाना है, लेट लगा दिए, लेट लगा दिए, उसके बाद चाहिए आपको क्या, सब्जेक्ट चाहिए, तो जो ऑब्जेक्ट है क्या है, तो द गेट, द गेट इसमें ऑब्जेक्ट है तो यही बनेगा सब्जेक्ट, द गेट होगा, द गेट, द GA वो तरीके ये अच्छा से लिखा हो ना, GAT गेट, उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा आपका बी, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसका क्या है, तो क्लोज, 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 तो क्लोज्ड होगा चूंकि B3 लगेगा, CLOSED, अरे अच्छा से लिखा होना, मिस्टेक क्यों हो रहा है, CLOSED, क्लोज्ड होगा, लेट द गेट बी क्लोज्ड, कितना सिंपल है, आप इसको इजी मेरे जैसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सर, स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, तो लेट से स्टार्ट होगा, LET लेट, लेट उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो नहीं सब्जेक्ट, तो कौन होगा, द फैन, द फैन, बी लगेगा, बी लगेगा चूंकि ऑब्जेक्ट में है, स्ट्रक्चर में है, बी लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्विच ऑन, नहीं स्विच ऑन, इसका होगा स्विच्ड ऑन, SWITC और तरीके SWITCHED, स्विच्ड ऑन, इस तरह इसको बना सकते हैं, ऑन आपको दिखता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप 4 नंबर बना करके हमको सर दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 बनाए हैं सर, 3 तक बना दिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके मेरे को दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका नेगेटिव वाला पार्ट देखेंगे। आइए रूल नंबर ए हम लोग सीख लिए थे, रूल नंबर इसका बी हो जाएगा, ए नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE, नहीं तो कुछ नहीं सर, आपको नेगेटिव लगा देना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय नहीं होगा चूंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता था, नहीं बाय ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा चूंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता था। इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, डोंट सबसे पहले आपको लगा हुआ मिलेगा, डोंट कट दीज THES दीज ट्रीज TREES, डोंट ईट द मैंगो, ये सारे बनाइए सर, नहीं रूल नंबर बी है सर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्या है नेगेटिव स्ट्रक्चर, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट, बाय और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहता है क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है, इसलिए इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं रहता है। सारे सेंटेंसेस में आप देख लिए होंगे कि जितना टेंस में बताए थे, आउट ऑफ टेंस में बताए थे, इससे पहले उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगता था, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट होगा उसी में लगेगा ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता था इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट लगता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, नहीं इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कहाँ से बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है सर, सब में आपको डोंट लगाया हुआ मिलेगा। तो ये सारे एक्टिव में है, ACTIV एक्टिव में है, और जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा, PASSIV। तो देर क्यों सर बनाइए, इसमें बनाने के लिए आपको एक ही चीज छाटना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो डोंट कट दीज ट्रीज, मेन वर्ब के जो भी बाद आएगा आपका वो ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। फिर डोंट ब्रिंग द चेयर, नहीं उस कुर्सी को मत लाओ, डोंट ब्रिंग द चेयर। डोंट रिंग द बेल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। डोंट ई तो आप बनाएंगे। 4 नंबर 1 हम देते हैं सर, सारे स्लाइड में आपको 1 मिलेगा, 1 आपके लिए, ठीक है।
तो आप बनाइए, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट LET लेट, उसके बाद चाहिए आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, तो दिस ट्रीज THES, दिस ट्रीज TREES, दिस ट्रीज। नेगेटिव है सर, नोट आप लगाएंगे जरूर, नोट लगा दिए। उसके बाद चाहिए आपको बी लगा दिए। स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे नहीं, कभी कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कट 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 है आपका मेन वर्ब, तो यही तो होता है CUT कट। मेन तीनों फॉर्म इसका सेम होता है, कट कट कट, कटिंग कट्स। और कट दे देने के बाद जो भी बच गया आपके सेंटेंस में दे दीजिए, वो कम्प्लीमेंट में आता है, लेकिन कुछ तो बचा ही नहीं तो क्या देंगे। ठीक है, तो इतना ही हो गया। लेट दिस ट्रीज नॉट बी कट। आइए सर इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है डोंट ब्रिंग द चेयर, तो लेट आएगा सबसे पहले LET लेट, नहीं उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, द चेयर, द चेयर CHAIR, द चेयर। उसके बाद नेगेटिव लगाना है, चूंकि नेगेटिव में है सर, नोट लगा दिए। उसके बाद चाहिए आपको BE। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। ब्रिंग का क्या होता है मेन वर्ब, B3 ब्राउट होता है, BROUGHT ब्राउट। आप कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, छोड़ दीजिए, इसको फुल स्टॉप से समाप्त करेंगे। लेट द चेयर नॉट बी ब्राउट, कितना सिंपल है, आप इजी मेरे तरह बना सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सर मैं आपको 3 नंबर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है डोंट रिंग द बेल, नहीं वो घंटा को ना बजाओ यही ना है, ना बजाइए। तो द बेल आपका सबसे पहले लेट लगेगा, लेट लग जाएगा। उसके बाद मेन सब्जेक्ट लगेगा, तो द वेल, द वेल। उसके बाद नेगेटिव लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगाएं। उसके बाद आप बी लगाएंगे, बी लगाने के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिंग, रिंग तो B1 है, लेकिन आपको क्या चाहिए, B3 चाहिए था, रंग होता है RUNG, क्या होता है, रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया है सर, आप क्वेश्चन 4 बना करके हमको जरूर आप दिखाएंगे। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अब एक लाइक करके हमको ज़रूर मोटिवेट करेंगे, तब मैं आपको हंसते हुए इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा इंग्लिश बेसिक सीख सकते हैं। इस चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध है सर, आपको फ्री में सारे उपलब्ध हो जाएगा, आप सारे देख सकते हैं और फ्री में सीख सकते हैं। तो देर किस बात की सर, आप अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सर नेक्स्ट इसका मैं बताता हूँ। अब इसमें पिछले स्लाइड में क्या सीख लिए थे कि ऑर्डर का कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। नहीं तो इसमें इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर का ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, नहीं नॉट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट OBJECT, नॉट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसका हम लोग कैसे करेंगे, नहीं ऑर्डर का ही सर, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सब्जेक्ट तो नहीं रहता है, आप लोग देखे होंगे कि MB1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट तो रहने का कोई चांस नहीं। लेकिन अभी हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट रहता है, इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए सर इसका देख लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या आएगा, तो रूल नंबर A आएगा अफर्मेटिव RULE, रूल में A में आएगा क्या, अफर्मेटिव AFFIRMATIV, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर STRUCTURE, नहीं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो इसका क्या होता है, U स्ट्रक्चर होता है U R ordered, ORDERED, ordered टू, कुछ भी आपका दिया हुआ रहेगा, दिए गए वर्ड को बिना
बदले लिखें। इसका मतलब क्या है सर, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, लगाएंगे उसमें कि यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद यहाँ प्लस दे देते हैं, टू प्लस, और जो दिया हुआ रहेगा उसको सारे जो कि तो उतार देंगे, कुछ चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे कि एक में रहेगा गो, सिंपल क्या रहेगा तो गो, इसका पैसिव में हम लोग बनाएंगे। इसका 4 एग्जाम्पल दे देते हैं सर। गो हो गया, कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, फिर क्या हो गया, गो देयर हो गया, गो देयर। ये सारे में देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, गो देयर हो गया। और ये 3 नंबर होना चाहिए, आप ये स्टैंड अप, स्टैंड अप, STAND, स्टैंड अप। ये सब में आप देखते होंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है। कम हियर दिस टाइम, कम हियर दिस टाइम, कम हियर दिस टाइम। तो ये सारे सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर पर हम लोग बना लेंगे सर। नहीं, आप क्या देंगे, सबसे पहले यू देंगे, आप देंगे, ऑर्डर देंगे, नॉट देंगे, उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस में है आप उसको उतार देंगे। तो देर किस बात की सर, इसको हम लोग बनाएंगे, ये सारे एक्टिव में है, एक्टिव, STIV, एक्टिव में है। और जो आप बनाएंगे वो पैसिव में होगा। तो यहीं पे बना देते हैं, देखिए 1 नंबर का हम यहीं से बना देते हैं। क्या है तक गो मतलब जाओ, नहीं आप इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा, गो मतलब जाओ, ऑर्डर का सेंस आना चाहिए, नहीं कि जाइए, नहीं जाइए नहीं होगा क्योंकि वो तो सलाह हो जाएगा, नहीं जाइए किसी को सलाह दे रहा है, ऐसे होगा डपट के कि जाओ। तो ये ऑर्डर हो गया, आपको आदेश कोई दे रहा है कि आप जाओ। तो क्या करेंगे, आप ये स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू 1 नंबर का हम बना रहे हैं, आप देख लेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ये ई है, टू लगाएंगे, और टू दे देने के बाद हम क्या लिखे हैं कि जो आपके सेंटेंस में है उसको बिना बदले लिख दीजिए। तो क्या है, तो गो, सिंपल में आप गो लगा देंगे, बन गया आपका, नहीं जियो गो, यू आर ऑर्डर टू गो, आपको आदेश दिया जाता है कि आप जाओ, नहीं ऐसे इसको बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए सर, मैं आपको झट बताता हूँ। कम मतलब आओ, आओ, नहीं इसका ऑर्डर का सेंस है, कम मतलब आओ, तो यही स्ट्रक्चर लगेगा सर, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, चूंकि आपके स्ट्रक्चर में है। उसके बाद जो भी आपके स्ट्रक्चर में है उसको आप दे दीजिए कम, बिना बदले देना है, कम, COME, कम। कितना सिंपल है, आप इसको मेरे जैसा इजी तरह से इसको बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू कम, आपको आदेश दिया जा सकता, आपको आदेश दिया जाता है कि आओ, नहीं ऐसे इसका पैसिव वॉइस का हिंदी करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, हम यहीं आपको बता देता हूँ। तो गो देयर, गो देयर मतलब वहाँ जाओ, सिंपल में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये स्ट्रक्चर पर बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। उसके बाद अब मेरे से ई सही से नहीं लिखा था, टू दे देने के बाद जो भी रहेगा आपके सेंटेंस में वो लिख दीजिए, गो देयर। कितना सिंपल है, गो देयर, गो देयर, THERE, गो देयर। लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। एक और बना देते सर, और 5 नंबर आप बना करके हमको दिखाएंगे, यहीं ले लेते हैं। तो 4 नंबर यहाँ है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, नहीं स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, आपको आदेश देता है कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड टू, नहीं ऑर्डर टू। उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस में रहेगा लिख दीजिए। तो स्टैंड अप नहीं ले लेते नीचे, स्टैंड, STAND, स्टैंड अप,
स्टैंड अप, लास्ट में एक फुल स्टॉप के साथ आप इसको एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 तक हम बनाए सर, क्वेश्चन नंबर 5 आप बना करके हमको जरूर दिखाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया है तो आप 5 नंबर आप बना करके हमको जरूर दिखाएंगे। इसका क्या बोलता है, नेगेटिव को लेते हैं। आइए सर इसका नेगेटिव को देख लेंगे, जिसमें कि जो सेंटेंस में ऑर्डर का सेंटेंस रहेगा और उसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ने नेगेटिव से। अफर्मेटिव का देख लिए, इसका नेगेटिव को देखते हैं। ठीक है सर, पढ़ाई आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें कोई पढ़ाई में आपको कोई कंजूसी नहीं करना है। अगर आप इसमें कंजूसी कर देंगे तो आपके साथ ये पढ़ाई कंजूसी करेगा। तो उम्मीद करते हैं सर आप अच्छे से पढ़ेंगे और कोई कंजूसी इसको नहीं करेंगे। इसमें आज का काम कल पर आप पढ़ाई में नहीं टालेंगे। अगर जो ऐसा करता है वो नहीं सीख पाएगा और उसके मतलब की पढ़ाई जो है उसको बाद में पीछे धकेल लेगा। तो उम्मीद करते हैं सर आज का काम कल पर ना टालेंगे, खास करके पढ़ाई में। तो आइए इसका नेगेटिव को देखेंगे। रूल नंबर बी होगा इसका, RULE रूल नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE नहीं स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, वही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव नोट लग जाएगा। यू लिखे हैं, यू आर ordered, ORDERED, यू आर ordered नोट टू अब प्लस जो आपके इसके बाद आपको दिया हुआ रहेगा, जो भी सेंटेंस में आपको दिया हुआ है उसको आप इसको विदाउट मतलब कि बदले उसको उतार देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बदलना होगा कि उसमें नोट को हटा देंगे, डोंट को हटा देंगे। जो आपके सेंटेंस में रहेगा, उसको विदाउट बदले लिखेंगे। लेकिन एक बात को आप ध्यान देना है कि उसमें डोंट लिखा हुआ रहेगा, नहीं डोंट लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप हटा देंगे। दिए गए सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में SENTENC, दिए गए सेंटेंस में से डोंट हटाकर लिखें। ठीक है, इसको आप ध्यान जरूर देंगे, इतना तक दे देंगे। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू और उसके बाद आपको देना है। तो जो स्ट्रक्चर में, जो सेंटेंस में आपका डोंट लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ डोंट को हटा करके आपको जो सेंटेंस में आप उसको दे देंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अभी नहीं समझ आया सर, आप अच्छे से देखेंगे, आपको एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा, आपको समझ। तो डोंट गो, मत जाओ, नहीं डोंट गो मतलब मत जाओ। सारे में डोंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, ऐसे रहेगा। डोंट, डी लिखे हैं, डोंट स्टैंड अप, फिर डोंट कट, नहीं डोंट सिट देयर, नहीं लास्ट में आप फुल स्टॉप करेंगे। चारे को रहने देते सर, आप इसको बनाएंगे। देखिए डोंट गो मतलब वहाँ मत जाइए, नहीं वहाँ मत जाओ, जाइए तो ये तो सलाह वाला हो गया, एडवाइस वाला नहीं होगा, इसमें ऑर्डर वाला होगा। डोंट गो मतलब कि वहाँ मत जाओ। फिर डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट स्टैंड अप, खड़ा मत हो। और डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। इस तरह से सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, सिंपल में यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, उसके बाद दिए गए सेंटेंस यहाँ लिख दिया, आपको दिक्कत ना होगी इसलिए दिए गए सेंटेंस को सिर्फ डोंट को हटा देना है और जो भी बचेगा आपके सेंटेंस में वो लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम बना करके आपको दिखा देते। बहुत ईजी है सर, अगर मेरे बात आप मंत्र की तरह सीखेंगे, जिस तरह के डॉक्टर आपको सलाह देता है, अगर उस तरह सीखेंगे ना 20-25 मिनट, तो आप दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस जो भी है आप सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाएंगे सर। यू आर, यहाँ स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। यू आर ऑर्डर्ड लगाएंगे, यू
आर ordered, 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 not, ये ई लिखे हैं, हमसे ई अच्छा से नहीं दिवाता, नॉट टू दे दिए। उसके बाद क्या देंगे, तो जो सेंटेंस में डोंट को हटा देंगे, डोंट को हटा दिए तो क्या बचा, तो बचा गो, तो गो लिख देंगे। कितना सिंपल आप इसको बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, आपको आदेश दिया जाता है कि मत जाओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, तो शुरू करना यहाँ से, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ordered, ORDERED, ordered not to, not to यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डोंट को हटा दिया, तो डोंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कम हियर, इधर ले लेते हैं, कम हियर, HERE, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देंगे। अगर आप सेंटेंस को एंड कर दिए और फुल स्टॉप को नहीं देंगे तो आपका सारे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे राकेश सर गलत पढ़ाए हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको 3 नंबर लेके चलता हूँ। आइए, डोंट स्टैंड अप, खड़ा मत हो, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। उसके बाद इधर आ जाते हैं टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, डोंट हटा के सारे लगा देंगे। डोंट हटा दिए तो स्टैंड अप बचा, स्टैंड अप, STAND, स्टैंड UP, अप, स्टैंड अप। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप 4 बना करके हमको कमेंट करेंगे, ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, हमको ज़रूर आप दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने बताया आपको सारे समझ आया होगा। पार्ट नंबर 7 था ये, पार्ट नंबर 8 वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि एडवाइस में इसी तरह आपको बताया जाएगा कि एडवाइस में ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसे बनाएंगे, उसका नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहता डाउन क्या बोलता है नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सारे इसको अगले वीडियो में पार्ट नंबर 8 वीडियो में सिखाऊंगा मैं। तब तक के लिए सर इसको रिवाइज करेंगे, जितना मैंने बताया सर उसको रिवाइज करेंगे। अगर आप इंग्लिश में रिवाइज नहीं करेंगे, चाहे इंग्लिश का है सर, आपका पढ़ाई का कोई भी सेक्टर हो, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सारे भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको 1-2 बार लिखेंगे, अगर याद नहीं होता तो इसको बार बार इससे मिलेंगे, आपको याद आ जाएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हमको इजाज़त दीजिए सर। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, ओके।